औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है वो है रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉजेज़ ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रोल क्या होता है। मेरी प्रीवियस वीडियो में रोल और स्टेटस के हवाले से डिटेल डिस्कशन मौजूद है, उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। फर्दर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए अपने रोल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। जैसे हमने स्टेटस सेट और रोल सेट पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल जो है वो एट अ टाइम अपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी या सोशल ग्रुप के अंदर एट अ टाइम बहुत सारे स्टेटसेस रखता है, वो उसका स्टेटस सेट कहलाता है। इसी तरह क्योंकि वो मुख्तलिफ रोल परफॉर्म कर रहा होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी वजह से उसके डिफरेंट स्टेटस डिज़ाइन होते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है शॉर्टली कि बहुत सारे रोल्स एक इंडिविजुअल प्ले कर रहा होता है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो उसका वो ज़्यादा रोल्स इकट्ठे होने की वजह से बाज़ औक़ात बहुत सारे रोल उसको रिजेक्ट करते हुए कोई एक या दो रोल अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स आ जाता है। मसलन हमारी सोसाइटी में देखा यह गया है, एक बंदा एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद वो सीएसएस का एग्ज़ाम देता है, तो वो सीएसपी ऑफिसर बन जाता है। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि या तो वो एज अ सीएसपी ऑफिसर या किसी इदारे में काम करेगा, ड्यूटी परफॉर्म करेगा और सर्व करेगा सोसाइटी को, या वो एज ए डॉक्टर परफॉर्म करेगा, सोसाइटी को सर्व करेगा। तो यहाँ पे दोनों रोल वो इकट्ठे नहीं परफॉर्म कर सकता। लिहाजा ये जो दोनों रोल में से उसको एक रोल रिजेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और लाइफ के अंदर ये मुख्तलिफ स्पैम ऑफ लाइफ के अंदर ये रोल कॉन्फ्लिक्ट अपीयर होता रहता है और लोगों को डिसाइड करना होता है कि वो किस रोल को लेकर आगे चलेंगे और किस रोल को छोड़ देंगे। आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक वक्त ऐसा था कि जब टीवी रिपेयरिंग करने वाला जो शख्स है वो अपनी रोटी रोजी कमा लेता था, लेकिन आज टीवी नापेद हो गए हैं। एक वक्त था कि रेडियो रिपेयरिंग वाला शख्स जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, लेकिन आज रेडियो नहीं मिलते। इसी तरह एक वक्त आया कि पीसीयूज की भरमार होगी और पीसीयूज के बिजनेस के तौर पर लिया गया और पीसीयूज की इर्द गिर्द बहुत सारी ब्रांचेज होंगी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर दी गई, लेकिन आज पीसीयूज का जिक्र भी नहीं मिलता। लिहाजा ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है कि किस रोल को हमने रिजेक्ट करना है और किस रोल को हमने आगे लेकर चलना है। तो ये है बेसिकली रोल कॉन्फ्लिक्ट। आगे देखते हैं कि कॉजेज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, एक से ज़्यादा रोल कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हो जाता है। उसमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है एक्स्ट्रा बिजी लाइफ। एक्स्ट्रा बिजी लाइफ, अब जितनी लाइफ स्पीडी आगे बढ़ रही है और जितनी बिजी हो गई है, बहुत सारे काम एक शख्स को परफॉर्म, एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसकी वजह से वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है और इस बिजी लाइफ की वजह से वो बहुत सारे रोल्स को जब अडॉप्ट करता है तो वहाँ पे फिर आके उसके जब रोल्स इकट्ठे होते हैं तो वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सेकंड जो इसकी कॉज है वो इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन है। इनकम्प्लीट या वीक सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं फिर आगे चलते हैं। बेसिकली सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द कल्चर। अब कल्चर को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सोशलाइजेशन क्या है, लर्निंग प्रोसेस है जिसके जरिए हम इर्द गिर्द की चीज़ों को लर्न करते हैं और हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। तो हम सोशलाइजेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ कल्चर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो वीक या इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन जो है कि किसी जगह पे कुछ लर्न कर लिया, किसी जगह पे कुछ लर्न कर लिया, तो रोल जब इकट्ठे होते हैं या बिजी लाइफ की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वीक और इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन या इनकम्प्लीट लर्निंग होती है। एक रोल उसने प्ले कर रहा है, दूसरा रोल प्ले कर रहा है और वहाँ पे अगर इनकम्प्लीट लर्निंग हो गई तो वहाँ उसको फिर वो रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर आगे किसी और रोल के साथ बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने रेडियो
और टीवी रिपेयरिंग की एग्जांपल दी हैं, जैसे पीसीओ की एग्जांपल दी है कि अगर वो शख्स उस रोल को लेके बैठा रहेगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा और भूखा मर जाएगा, लेकिन उसको वहां उस रोल को रिजेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी और रोल के साथ सोसाइटी में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा किसी एक रोल को, और किसी एक या एक से ज्यादा रोल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। न्यू सोशल वैल्यूज हैं, जैसे जैसे सोसाइटी इंप्रूव करती है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ सोसाइटी बढ़ रही है, ये सारी की सारी चीजें इंसान को भी मजबूर करती हैं कि वो नए रोल अडॉप्ट करे। जैसे आईटी का दौर आया, सोशल मीडिया का दौर आया, तो लोग फ्रीलांसर्स के तौर पर काम करना शुरू हो गए, वहां से घर बैठे आप अर्निंग कर रहे हैं। लिहाजा अगर वो ये रोल अडॉप्ट नहीं करेंगे और वो दूसरे की तरफ जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी आउटडेटेड होते होते खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको न्यू वैल्यूज की वजह से नए रोल अडॉप्ट करना पड़ते हैं। अब प्रीवियस रोल्स के साथ जब न्यू रोल्स ऐड होते हैं तो वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ रोल रिजेक्ट करने पड़ते हैं और कुछ रोल्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक कॉज है। मटेरियल डिजायर, हर इंसान चाहता है कि उसको मटेरियलिस्टिक वो बड़ा अमीर हो, ऐशो इशरत की जिंदगी हो, उसके लिए उसको बहुत सारे जॉब्स करना पड़ते हैं, बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करना पड़ते हैं, बहुत सारे उसको फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ते हैं। लिहाजा ये भी एक इसकी कॉज है रोल कॉन्फ्लिक्ट की। इसी तरह वायलेशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज जो हैं उसको भी जब आप वायलेट करते हैं तो फिर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस उसके बैड होते हैं, क्योंकि रिलीजियस थॉट्स जो होती हैं या वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली इंसान को सीधा और सही रास्ते पर चलाने के लिए होती हैं। तो वहाँ जब वो डिस्टर्ब होता है, उस रास्ते से डी ट्रैक होता है, तो वहाँ भी उसका रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बेसिकली रोल कॉन्फ्लिक्ट था और रोल कॉन्फ्लिक्ट की कॉजेस थी। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या मजीद वीडियोस के लिए आप कमेंट्स करते रहेगा। आपको नई वीडियोस के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।